नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का बेस्ट न्यूज चैनल तेज। आज हम बात करेंगे 12वीं के बोर्ड परीक्षा की। पिछले साल की तरह इस साल भी सीबीएसई 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। लंबे समय से छात्र और अभिभावक इसकी मांग कर रहे थे। वहीं दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की मीटिंग में छात्रों की मांग मान ली गई है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं सीबीएसई ने यह भी बताया कि 12वीं का रिजल्ट किस आधार पर घोषित किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास पेशकश। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के बीच ऐसे माहौल में बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने फैसले के बाद ट्वीट किया, भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लंबे मंथन के बाद हमने वो फैसला लिया है जो छात्रों के हित में है और जो युवाओं की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। तय किया गया है कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। इससे पहले दिल्ली की सरकार ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी और पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन करने की सलाह दी थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीज़ों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक कर खुद के लिए जिंदगी जिए, लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही का डर लोगों में साफ दिखता है। सच ये है कि खतरा उठाने की स्थिति नहीं है। स्कूल में अलग अलग जगहों से आने वाले बच्चों का एक साथ आकर सेंटर में परीक्षा देना इस डर को बढ़ाता है क्योंकि तीसरी लहर का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है।